बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट आसिफ नदीम A to Z टैक्स कंसल्टेंट से मेरा आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर है कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया पे और डिफरेंट जगहों से जो है ना वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम हमें ये बता दें कि जो हमने एक एसेट जो प्रॉपर्टी हमने जो परचेज़ की है ऑन इंस्टॉलमेंट, तो क्या हम उसको अपनी जो है ना वो एसेट्स का पार्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या हमने एक प्रॉपर्टी अभी परचेज़ करनी है सिर्फ हमने उसका एडवांस दिया है तो क्या हम उसको अपने वो एसेट बना सकते हैं तो नहीं या नहीं बना सकते। तो जी इसका जवाब है कि जी बिल्कुल आप उसको आप अपना एसेट बना सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखें उसकी पेमेंट कर दी है, चाहे आपने थोड़ी किया है, चाहे आपने ज़्यादा किया, चाहे आपने हाफ़ किया, चाहे आपने फुल किया है, ठीक है, लेकिन आपने उसकी पेमेंट दे दी है। तो जो आपने पोर्शन उसका पेमेंट का पे कर दिया है तो उसको तो आपने अपना एसेट बनाना है ना। तो इसका आपने ये नहीं कभी भी नहीं करना कि आपने जितना पोर्शन पे किया है उतना ही सिर्फ आप डिक्लेयर करें अपना एसेट। नहीं, आपने जितनी वैल्यू का आपका एसेट है, मतलब अगर एक प्लाट की कीमत जो है वो है 24 लाख रुपए, ठीक, और वो आपने 5 साल की किस्तों पे लिया हुआ है और हर साल आपने उसकी जो है ना कुछ मतलब कि एक पोर्शन देना है, किस्त देनी है, ठीक है, और अभी जो एडवांस आपने दिया है वो आपने को 5 लाख रुपए दिया है। तो आप क्या करेंगे, अपने एसेट्स के अंदर उस प्रॉपर्टी को, उस प्लॉट को आप फुल वैल्यू पे डिक्लेयर करेंगे, मतलब 24 लाख रुपए का डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे कि उस 24 लाख में से जितने पैसे आपने पे कर दिए हैं वो निकाल देंगे, ठीक है। बाकी जो अमाउंट बचेगी, मसलन कि मैंने आपने इस 24 लाख में से मैंने 5 लाख रुपए जो मैंने एडवांस पे किया और 3 लाख रुपए जो है वो मैंने पूरे साल के अंदर 2021 के अंदर या 22 के अंदर मैंने पूरे साल में 3 लाख रुपए मैंने इंस्टॉलमेंट पे की। तो मैं अपने 24 लाख में से 8 लाख रुपए निकाल दूंगा, बाकी जो मेरी अमाउंट बचेगी उसको मैं जाके अपनी लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे शो कर दूंगा एज आ इंस्टॉलमेंट पेएबल। उसमें ये होगा कि आप नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो आपकी जितनी अगले साल में जितनी अमाउंट जो है ना वो पे हो जाएगी इंस्टॉलमेंट की, आप जो नीचे आपने लाइबिलिटी शो की होगी 2022 में, 2023 में जाके आप उस लाइबिलिटी में से वो पूरे साल की जो पेमेंट इंस्टॉल की वो निकाल देंगे और फिर आप बाकी जो आपका एसेट है वो बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम प्रैक्टिस आपकी जो है अगर आप अपने बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेते हैं उसके लिए है कि उस गाड़ी को आप जो है ना फुल वैल्यू पे शो करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे कि मैंने बैंक लीज पे ली हुई है या इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, उसको आप फुल वैल्यू पे शो करेंगे और फुल वैल्यू पे शो करने के बाद नेक्स्ट जो जितना आपने पे कर दिया वो पोर्शन निकाल देंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी, जो वैल्यू बचेगी उसको आप अपनी लाइबिलिटीज़ में शो कर देंगे। ये था आप तमाम टैक्स पेयर के लिए कि जिनको ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि आप अपने इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ एसेट्स जो गाड़ी है या कोई प्रॉपर्टी है या प्लाट है या हाउस है कुछ भी है तो उसको आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था उसका सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ एक बेल का बटन बना हुआ है उसको लाजमी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।